मामा, मुझे आपके हाथ के स्पेगेटीज बहुत पसंद आते हैं और किसी के हाथ के स्पेगेटीज अच्छे नहीं होते। जी मामा, मैं भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बनाऊंगी ताकि मुझे भी बनाना आए। अरे भैया कितनी गर्मी है, ऊपर से कीड़ों वाला मौसम। चल शब्बो जल्दी चल। सीख लेना बेटा, आप भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कायनात आपी, आपका ये वही ड्रेस है ना जो कल मामा लाई थी? एक तो रिदाबाजी ने इतनी दूर घर ले ली है कि कोई आ ही ना सके। मैं भी शब्बो हूँ, पहुंच ही गई। जी, आज पहली बार पहना है। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया बेटा। अब जल्दी से खा लो, मुझे अयादत के लिए भी जाना है। मेरे को तो यही घर लगता है। मामा, आप फिक्र मत करें, बाबा आते ही होंगे, आप जाएं, मैं किचन समेट लूंगी। घर तो बड़ा दबोचा है इन्होंने। अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अब इस टाइम कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम शब्बो बाजी, आप इतने दिनों बाद आए, अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तुमने मुंह नहीं धोया? हैं? मेरा मुंह गंदा है क्या? जितना भी तुम धो लो ना, तुम्हारा मुंह गंदा ही रहेगा। मजाक कर रही हूँ। अम्मी कहाँ है? मामा, लगता है शब्बोबाजी आई हैं, लेकिन इतने दिनों बाद इनको आ जाने का ख्याल कैसे आ गया? कैसी हो कायनात, सब ठीक तो है? अम्मी कहाँ है? मैं ठीक हूँ शब्बोबाजी, आप आए, बैठे। अरे शबनम, तुम यूं अचानक? अभी तो मेरा जाना जरूरी है, तुमसे आकर मिलूंगी। अच्छा कोई बात नहीं नीदाबाजी, मैं हूं ना इनके साथ। आप ना पुरसुकून होके जाइए और खैरियत से वापस आइए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चुप करो मोहम्मद शहीर, मेहमान है, इनकी नकल मत करो। मोहम्मद शहीर, लगता है इसके बाबा आ गए। शबनम, तुम्हारा जो दिल करे तुम खा पी लेना, या कायनात से कह देना, वो तुम्हें दे देगी। मैं चलती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चा है, सीख जाएगा, वरना मैं सिखा दूंगी। मोहम्मद शहीर, आप अपने कपड़े कहीं भी रख के चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये कैसा घर लिया है तुम लोगों ने? कोई और अच्छा सा घर नहीं ले सकते थे? क्यों शब्बोबाजी, क्या हुआ? हमने जब ये वाला घर देखा था ना, इसके बाद हमें कोई पसंद ही नहीं आया था, तभी हम लोगों ने यही घर लिया था। अब देखो ना, दरवाजों का रंग देखा है, कैसा रंग है? मेरे घर के जैसा करवा लेते, बहुत ही प्यारे लगते ये। तो किस तरह का रंग करवाते? लाल कलर का? जी जी शब्बोबाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वो देखो, डाइनिंग टेबल किस तरह की ली है तुम्हारी माँ ने। इतनी जगह घेरी हुई है उसने। गोल लेती ना मेरे घर की तरह तो जगह भी कम घिरती। आपकी पसंद की चीजें तो आपके अपने ही बच्चे पसंद नहीं करते, आप रहने दें। शब्बोबाजी, हर एक की ना अपनी अपनी चॉइस होती है, ये मामा की चॉइस है और वो आपकी चॉइस है। मैं वही तो बता रही हूँ कि पता नहीं उनकी अकल को क्या हो गया। बचपन में तो इतने इतने बादाम खाती थी, कुछ सीखना चाहिए उन्हें शब्बों से। कायनात आपी, यार जब से आई हैं हमारे घर में से नुक्स ही निकाली जा रही हैं। वैसे है तो बहुत प्यारा, मैं भी क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। मोहम्मद शहीद क्या करें, उनकी आदत ही ऐसी है। अब जब तक वो घर में है ना, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। शबनम बाजी, आ जाए, खाना खा लें, मामा ने बहुत मजे का खाना बनाया है। हाँ आ रही हूँ। आप इधर बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये कैसा खाना बनाया तुम्हारी माँ ने? लगता है उसको खाने बनाने भूल गए हैं, मुझसे ही सीख लें। क्या हुआ शब्बो बाजी, इतने मजे का तो खाना बनाया है मामा ने। इस चिकन से तो इतनी स्मेल आ रही है। जब मैं खाने बनाती हूँ ना तो मेरे घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जी शब्बो बाजी,
चिकन से तो वाकई बहुत स्मेल आ रही है। क्या हुआ कायनात आपी? हमने सुबह तो खाया है, इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। तुम अभी बच्चे हो बेटा, तुमको पता नहीं है। और ये ड्रेस, ये भी यकीनन तुम्हारी अम्मी लेके आई होंगी। ये ड्रेस? जी शब्बो बाजी, अच्छा है ना? और से देखो जरा अपना बाजू का डिजाइन, टेढ़ा है तभी तुम भी टेढ़ी लग रही हो। एक तो ये शब्बो बाजी भी ना। कायनात आपी, अच्छा वाला सूट है, आपका डिजाइन भी बिल्कुल सही है। मामा को भी ना देख कर लाना चाहिए था। और आप चुप करो, आपको नहीं पता, आप अभी बच्चे हो। जब मैं शॉपिंग करती हूँ ना तो एक एक सिलाई देख के लेती हूँ। मेरे जैसी शॉपिंग ना कोई कर ही नहीं सकता। सस्ता मिला होगा मामा को, इसीलिए मेरे लिए ले आई होंगी। कायनात आपी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? हालांकि आपको तो पता है कि मामा ऐसे काम नहीं करती। हाँ ये तो है कि टेढ़े डिजाइन वाले जोड़े ना सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मामा, आपको कम से कम अपनी बेटी के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कायनात आपी भी शब्बो बाजी की बातों में आ रही हैं। ये क्या कर रही हो कायनात? कोई माली शाली नहीं लगवाया क्या? नहीं शब्बो बाजी, माली आता है, लेकिन मैं खुद कभी कभार ऐसे बैठ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? तुम अपनी काम वाली की चप्पल पहन के क्यों घूम रही हो? नहीं शब्बो बाजी, ये मेरी अपनी चप्पल है, मैंने खुद पसंद की थी। वैसे कितने की ली थी ये कितने की है मुझे नहीं पता, मामा को पता है। वैसे बड़े अच्छे ब्रांड से ली थी। क्या बात है कि इसको बेवकूफ बना रही हो? मेरी गली के कोने पे ना एक दुकान है, वहाँ पूरे 300 रुपए की लगी हुई है ये जूती। शब्बो बाजी, ये ले आपकी 1 रुपए की छालियां, वहां पर जमीन पे गिरी हुई थी। ज्यादा कीमत बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। इधर लाओ, पकड़ाओ मुझे। कायनात आपी, क्या फजूल की बातों में लगी हुई है शब्बो बाजी के साथ? आ जाओ अंदर चल के खेलते हैं हम लोग। 1 मिनट रुको मोहम्मद शहीर, शब्बो बाजी सही कह रही हैं। उस दिन बड़ी दुकान बंद है करके मुझे छोटी दुकान पे ले गई थी। यही तो, उस दिन मैं होती ना तुम्हारी माँ की जगह तो मैं कभी भी अपने बच्चों को ना यूं चकमा ना देती और उन्हें यूं सस्ती चप्पलें ना दिलाती। ओहो कायनात आपी, उस दिन उस दुकान पे मैं भी मामा के साथ काउंटर पे था। आप चुप रहो, हमेशा मामा की साइड लेना। शब्बो बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी ये चप्पल इतनी महंगी नहीं लग रही। मामा ने मुझे बेवकूफ बनाया है। ये क्या, तुम लोगों के बर्तन अभी तक पुराने ही चल रहे हैं? मैंने तो 3 बार नए भी खरीद लिए। शब्बो बाजी, आप अमीर बंदी हैं, हम नहीं। वैसे आप कह तो सही रही हैं, सब कुछ नया ले लिया, लेकिन बस बर्तन पुराने ही हैं। पैसे बचाती हैं मामा। कायनात आपी, शब्बो बाजी हमारे घर का माहौल खराब करती जा रही हैं और आप उनकी बातों में आ रही हो। मोहम्मद शहीर, देखो शब्बो बाजी कितनी अच्छी हैं, नई चीजें लेती हैं, पैसे बचाने का बिल्कुल नहीं सोचती। और ये फ्रिज की हालत कितनी पुरानी है। मेरी फ्रिज देख लो तो तुम्हें पता लगे, ऐसा लगता है कि मैं अभी अभी नहीं लेके आई हूँ। काश शब्बो बाजी मामा आपकी तरह होती, फिर बात ही कुछ अलग होती। मैं यही तो कह रही हूँ कि मेरे जैसी बंदी तुम ढूंढ के दिखाओ, पूरे पाकिस्तान में तुमको नहीं मिलेगी। वो तो जब हम आपके घर आएंगे ना तब देख लेंगे, अभी तक तो नहीं पता। तुम्हारी माँ इसलिए तो तुमको लेके नहीं आती क्योंकि मैं हूँ ही इतनी अच्छी और सुघड़। ये क्या तुमने पुराने मॉडल की घड़ी पहनी हुई है? मेरे बेटे के पास ना नई मॉडल की घड़ी है, वो भी खाए हुए सेब वाली। खाए हुए सेब की वॉच, यानी एप्पल वाली वॉच। मामा ने तो मुझे यही वाली वॉच लेके दी हुई है
कि बस यही अच्छी है। यही तो मैं कह रही हूँ कि हमारी मामा ने हमें अजीबो गरीब चीजें लेके दी हुई हैं। हमें तो आज पता चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कहाँ है शबनम बाजी, हैं या चली गई? मामा आप, अस्सलाम वालेकुम। बाजी को कुछ खिलाया पिलाया है भी कि नहीं, या ऐसे ही खाली पेट छोड़ा है? जी जी रीता बाजी, खा लिया मैंने सब, बहुत अच्छा था। मामा आइंदा ना आप मेरे लिए ये वाले कपड़े मत लेके आना, मुझे ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों बेटा, क्या हुआ? आपको ये ड्रेस सही नहीं लगा? और मामा ये वाली घड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे एप्पल की वॉच चाहिए, ये किसी को दे देना, ये मेरी कोई फेवरेट नहीं है। ये क्या हो गया है आप दोनों को? अच्छा चलो ये बताओ, स्पैगेटीज खत्म कर दिए कि नहीं? इतने बुरे बने थे मामा वो स्पैगेटीज, पड़े हैं आपके लिए, खा लेना। किसी ने नहीं खाए। क्या? लेकिन आप दोनों तो सुबह इतनी तारीफें कर रहे थे, ये अचानक हो क्या गया है? अच्छा रीता बाजी, मैं चलती हूँ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रुको शबनम। वो नहीं रीता बाजी, मुझे ना थोड़ी देर हो जाएगी, फिर मैं आऊंगी। तुम्हें पता है कि पूरे खानदान ने तुमसे मिलना क्यों छोड़ दिया और तुम्हारे घर कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि ना कोई मुझे अपना नहीं समझता, सब जलते हैं मुझसे। क्योंकि तुम लोगों के घर जाकर उनकी चीजों में से नुक्स ढूंढती थी। जब उनके सामने तुम्हारी असलियत आई तो सब ने तुमसे मिलना छोड़ दिया और तुम अकेली रह गई। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। तुम हर वक्त सिर्फ मैं मेरा ही करती रहती थी, अपने आप को परफेक्ट और दूसरों को बुरा कहती थी। यही वजह है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता था। देखो शबनम, ये सब बताने का मकसद तुम्हारी दिल आजारी करना नहीं था, बल्कि आज मुझे तुम्हें ये बताना था कि जो तुम करती रही वही तुमने आज मेरे घर में भी आकर किया। लेकिन मैं तो काफी सालों बाद आपके घर आई हूँ। और आज दरवाजा भी इसीलिए खोला कि शायद तुम सुधर गई होगी, लेकिन नहीं। शबनम बाजी, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नुक्स निकालने वाला हमेशा अकेला ही रह जाता है। और तो और उस इंसान को कोई पसंद भी नहीं करता। आपको अपने आप को सुधारना चाहिए। तुम दोनों सही कह रहे हो बच्चों, मेरी कोई दिल से इज्जत भी नहीं करता, तभी मैं आज अकेली रह गई हूँ। मेरे बच्चों, कभी भी किसी की बातों में भी आकर किसी के ऐब तलाश मत करो, वरना आप लोग भी अकेले रह जाओगे बेटा। सॉरी मामा, हमें माफ कर दें। आप हमारे लिए जो चीज लाई थी वो बहुत अच्छी लाई थी। हमें शब्बोबाजी की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं भी माफी चाहती हूँ बाजी, आइंदा जब सुधर जाऊंगी ना फिर आपको मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। और हाँ शबनम, गलती सुधारने का मतलब ये है कि दोबारा गलती कभी मत करना। अल्लाह हाफिज।